हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में हम देखेंगे। अश्विनी कहती है पुलकित से कि पुलकित, तुम आज ही देवयानी को ले जाना चाहते हो। इससे भवानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और देवयानी तभी कहती है, नहीं नहीं काकू, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे, मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी, ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तभी पुलकित उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। तभी सई और विराट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और सई की आई को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और पुलकित उसे शांत कराते हुए कहा कि मैं जल्द ही देवयानी को यहाँ से लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं इसे ऐसी डरी हुई हालात में ज़्यादा दिन नहीं देख सकता। विराट और सई को इससे बहुत ही खुशी मिलती है और पुलकित कहता है कि जहाँ इतना दिन इंतज़ार किया वहाँ कुछ दिन और सही। और भी कहता है कि जैसे और भी एक वजह है जिसके वजह से मैं देवयानी को यहाँ से नहीं लेके जा रहा हूँ। इससे विराट और सई को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, आखिर वो बात क्या है। और विराट उसे पूछता है कि कौन सी वो वजह है। और पुलकित कहता है, जब हमने शादी की तो तब छुप कर की थी। तब देवयानी का एक सपना था कि हमारा शादी बड़ी धूमधाम से हो, वो दुल्हन बनकर तैयार हो और मैं घोड़ी पर बैठ के बारात लेकर आऊं और सब लोग धूमधाम से उसकी शादी करवाए। इस बात से ओमकार, नीनाद और देवयानी की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पुलकित कहता है कि तब ये मुमकिन नहीं था, लेकिन अब ये मुमकिन है। इस बात से सई और विराट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पुलकित कहता है तब ये मुमकिन नहीं था, बट आज ये मुमकिन है। आज मैं देवयानी से धूमधाम से शादी करूँगी ताकि इससे खुशी मिले। सारी दुनिया के सामने मैं देवयानी से शादी करूँगी और उसे अपने साथ लेके जाऊँगा, ठीक उसी तरह जैसे देवी चाहती थी। और विराट से कहता है कि अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो तभी विराट खुशी से बोलता है कि क्या। और विराट कहता है, ऐतराज़ बिल्कुल भी नहीं पुलकित, बल्कि हमें तो खुशी हो रही है। तुम्हें हमारी देवी ताई की इतनी फ़िक्र है, उनकी खुशी की इतनी फ़िक्र है। इससे देवी की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और देवी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पुलकित कहता है थैंक यू। तभी पाखी बोलती है कि विराट, तुम अपनी परिवार के खिलाफ़ बीवी के साथ देने के लिए एक पूरा परिवार के खिलाफ़ जा रहे हो। पाखी और विराट को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। विराट कहता है, इस परिवार ने आज तक देवी ताई के लिए जो भी फैसला लिया है उससे कुछ भला तो हुआ नहीं, क्यों ना आज कुछ फैसले उन्हीं को लिए जाए, उन्हीं को लेने दिया जाए। एक बार ताई को भी अपने दिल की सुनने देते हैं। और सही कहती है, ताई हम सब मिलकर आपकी धूमधाम से शादी करेंगे और धूमधाम से आपका सपना पूरा होगा। तभी घर के बाकी सदस्य कहते हैं कि देवी खुश हो जा, और देवी की आई कहती है इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तभी घर के सारे घर वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और कहती है कि इसकी असलियत पहचान गई हूँ मैं, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तभी मीनात कहती है कि बिल्कुल सही। इससे अगर देवी की सपनों की और देवी की इतनी ख्याल था तो इतने साल कहाँ थे। ओमी कहता है कि बिल्कुल सो रहा था कि इतने सालों से। और सोनाली कहती है, सम्मत टक का सही बहनी, ज़रूर इसकी कोई बुरी आदत होगी जो इतने सालों बाद आया मुंह उठा के। सही की माँ कहती है जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तब ये देवयानी को उठा के बाहर फेंक देगी और तब देवी दर दर की ठोकरें खाएगी। और पुलकित कहता है, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाइए, आप लोग अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। और पुलकित कहता है, अगर सही नहीं होती तो कभी पता ही नहीं चलता मुझे देवयानी के बारे में कि वो मेरा इंतज़ार कर रही है। और पुलकित कहता है, काकू क्या मैं वाकई बता दूं सबको कि आपने मेरे और देवयानी के साथ क्या किया था। तभी विराट को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। बाकी घर वाले बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं और पुलकित विराट और सई से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि विराट और सई, अगर तुम लोग नहीं होते
तो आज मैं अपनी देवयानी से कभी नहीं मिल पाता। और पुलकित बाकी घर वालों के सामने हाथ जोड़ के कहती है, अश्विनी काकू, शिवानी बुआ और मानसी काकी, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्विनी कहती है, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए बेटा। भगवान करे जल्दी से तुम और देवयानी एक हो जाओ। और देवयानी को बहुत ज़्यादा शर्म आती है और अश्विनी कहती है, मुझे पूरी यकीन है उसकी दिमागी हालत में बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। और शिवानी कहती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट वैनी। लेकिन पुलकित, भगवान करे भवानी वैनी और मेरे भाइयों का कभी भी भरोसा किया नहीं जा सकता। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि तुम दोनों एक हो। तभी शिवानी बुआ कहती है, कोई कितनी भी अड़ंगी डाले पुलकित, तुम अपनी बीवी को ज़रूर अपने साथ लेके जाओगे। पुलकित कहता है कि महाशिवरात्रि के दिन मेरी और दिव्यानी की शादी हुई थी और महाशिवरात्रि के दिन ही मुझे मेरी पत्नी की मिली है। मैं महादेव का शुक्रिया अदा करता हूँ और कि मैं बहुत जल्द मैं अपनी पत्नी को लेने आऊँगा। सही और विराट को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तभी विराट कहता है, हम इंतज़ार करेंगे। तभी दिव्यानी ताली देते हुए कहते हैं, ये। और पुलकित के हाथ पकड़ के घूमते हुए कहता है कि मेरा पति मिल गया, मेरा पति मिल गया। इस सिचुएशन में विराट, सई और अश्विनी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनकी खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दिव्यानी पुलकित से पूछती है कि पुलकित, तुम मुझे लेने आओगे ना? पुलकित सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। और तभी अश्विनी की देवी को माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। देवी पुलकित से पूछता है, छोड़ के नहीं जाओगे? पुलकित कहता है कि मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अगर दोबारा खो दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। पुलकित दिव्यानी से कहता है कि मैं महादेव का सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। दिव्यानी कहती है, प्रॉमिस? और पुलकित कहता है, हाँ प्रॉमिस। और दिव्यानी का हाथ छोड़ के बाकी घर वालों के सामने नमस्ते करते हैं, जाने के लिए करते हैं और पुलकित चला जाता है। तभी दिव्यानी पीछे से कहती है, बाय पुलकित, और हाथ हिलाते हुए। पुलकित के जाने के बाद विराट कहती है, सही, और दिव्यानी ताई की तरफ इशारा करता है और सही देवी के पास आकर कहती है, देवी ताई, आप मेरे साथ चलिए। अश्विनी और विराट बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं। काकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। सही देवी को एक कमरे में लेके आती है और कमरे में लेके आने के बाद उससे बैठाती है और बोलती है, ताई रोइए मत ताई, आप ये लीजिए, पानी पी लीजिए। देवी पानी पीती है और बहुत ज़्यादा खुश और डरी हुई सी रहती है और आईने की तरफ देखते हुए कहती है, सही तूने मुझे कितना सुंदर बना दिया, थैंक यू। हाँ सही। और सही कहती है, ताई आप तो है ही सुंदर। और दिव्यानी कहती है, मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि मेरे पति मुझे सच में मिल रहे हैं और अब तो और वो मुझसे शादी भी करने वाला है। बस सही मुस्कुराती है, मैं दुल्हन बनूंगी और वो घोड़ी पर बैठकर मुझे लेने आएगा। शर्माती हुई अपनी दोनों हाथ आंखों पे डाल लेता है और सही मुस्कुराते हुए इसके हाथ हटाते हुए कहती है, अब आपकी शादी में खूब धमाल भी होगा। और देवी कहती है, धमाल? कौन करेगा धमाल? और सही कहती है, मैं करूँगी ना, और खूब धूमधाम से करेंगे और आपकी शादी में खूब नाचूंगी, ऐसा नाचूंगी सब देखते रह जाएंगे। और देवी कहती है, सच्ची सही? सही कहती है, मुच्ची ताई। सही कहती है, और ताई आपको पता है मेरे आवा ना मेरे शादी होते हुए देखना चाहते थे और आवा हमेशा कहते थे, वाड़ा तेरी शादी में ना मैं इतना नाचूंगी कि इतना नाचूंगा कि भले ही नाच नाच के मेरे पैर थक जाए पर मैं ना रुकूंगा, मैं तो नाचता रहूँगा, मैं तो नाचता रहूँगा। ये कहते कहते सही रोने लग जाती है और दिव्यानी सही कह के उससे गले से पकड़ लेती है, उसे हक कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दिव्यानी सही की आंखें आंसू पोंछते हुए कहते हैं, सही बड़ा रो मत, तू है ना मेरी शादी में अपनी आवा का सपना पूरा कर ले, ओके? और सही मुस्कुराती है, कहती है, एक बात, ओके। और दिव्यानी कहती है, एक बात बताऊं, तू है ना बिल्कुल मेरे बाबा के जैसी है, कभी डांटती है, कभी जिद करती है, कभी परेशान करती है, लेकिन मुझे बहुत सारा प्यार करती है ना? और सही कहती है, और सही कहती है, हाँ मैं ना आपकी शादी में लाल रंग की जोड़ा भी लाऊंगी, लाल लाल लाल। दिव्यानी कहती है,
नहीं, मुझे लाल रंग का जोड़ा एकदम पसंद नहीं है। मैं लाल रंग का जोड़ा एकदम नहीं पहनूंगी। तभी सई पूछती है क्यों? देवी कहती है लाल रंग का जोड़ा तो सब पहनते हैं ना। और देवी कहती है मैं अपनी शादी में अलग दिखना चाहती हूँ, सबसे अलग। क्योंकि है ना, पुलकित ने मुझे बोला था जब हम सबके सामने शादी करेंगे ना, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी साड़ी लेके आएगा, गुलाबी रंग की। लेकिन फिर हमारी सबके सामने शादी ही नहीं हुई ना। और सही मुस्कुराती हुए कहती है तो अब हो रही है ना, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी गुलाबी रंग की साड़ी, एक सुंदर सी साड़ी। दिव्यानी खुश होती है और खुशी से सई को गले लगा लेती है। दिव्यानी कहती है थैंक यू सई, सई तू है ना सबसे अच्छी है। और कहती है लेकिन ताई, अगर मेरी गंदी आई ने मेरी शादी नहीं होने दी तो? तभी सई कहती है कि नहीं ताई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर आपकी शादी होकर रहेगी। इस पर आप अकेले नहीं हो, आपके भाई आपके साथ हैं। और कहती है हाँ, अब तो वीरू भी साथ है, और वीरू तो पुलिस वाला है। दिव्यानी कहती है अगर मेरी आई ने मेरी शादी रोकने की कोशिश की ना, तो मेरी आई को जेल में बंद कर देंगे। और दिव्यानी आई जल जल की कह के नाचने लग जाती है। और तभी सई को बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे, और वो सोचती हुई ये सोचेगी कि काकू ये शादी रोकने की ज़रूर कोशिश तो करेगी, लेकिन ये नहीं पता कि इस बार वो किस हद तक जाएगी। खैर, मैं देवी ताई और पुलकित सर की शादी को कोई अड़चन होने नहीं दूंगी। आगे में आप देखेंगे कि पाखी बहुत ही हैरानी से अपने कमरे में बैठी है और काकू आके कहती है पत्रलेखा। और पत्रलेखा उठ के खड़ी होके कहती है बड़ी माँ आप यहाँ। और बड़ी माँ पत्रलेखा के हाथ पकड़ के कहती है बेटा, तुमने सबके सामने कहा कि दिव्यानी अपने कमरे में नहीं है, और मैं बहुत बिना वजह तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। और पत्रलेखा सर हिलाते हुए कहती है कि बड़ी मामी प्लीज़, बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफ़ी मांगते हुए नहीं। पाखी के गालों में हाथ रखते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा। और पाखी कहती है ऐसा कुछ नहीं है बड़ी मामी, मैं थोड़ा हैरान ज़रूर हुई थी, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि आपने मुझे क्यों डांटा। सच में बड़ी मम्मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलकित देवी ताई से मिलने आया है, उनके पति होने का दावा कर रहे हैं। अगर मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता ना, तो मैं चुप ही रहती। और बड़ी मम्मी कहती है कि तुम अभी भी चुप ही तो हो। और पत्रलेखा बहुत ही हैरान हो जाती, कुछ भी तो नहीं पूछ रही हो। और पाखी कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारे मन में भी तो ख्याल आ रहे होंगे ना कि आखिर कि मैंने पुलकित और दिव्यानी के साथ ऐसा क्या होगा जो। और पाखी कहती है बिल्कुल नहीं बड़ी मामी, मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं, और ना ही कभी आ सकता है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आपने अगर कोई फैसला लिया होगा तो आप ज़रूर देवी ताई और इस परिवार की भलाई के लिए लिया होगा। और पाखी की हाथ पकड़ते हुए कहती है तू है जो मेरे ऊपर इतना भरोसा करती है कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। और एक वो सही जो इतने सालों बाद उस पुलकित को इस घर में लेकर आई, और आते ही एक पन्ना खोल दिया, वो पन्ना जो बरसों पहले मैं फाड़ कर फेंक चुकी हूँ। और पाखी को कहती है बेटा, मेरी ज़िंदगी में आई इस तूफान को तुम ही शांत कर सकती हो। चौहान खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलने से तुम ही बचा सकती हो। और पाखी कहती है लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ बड़ी मामी। और बड़ी मामी कहती है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, ये सोचने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था। आओ बैठो, ये कहकर दोनों बैठ जाते हैं। तुम्हारे बड़े मामा दिव्यानी के बाबा स्वर्गीय नागेश चौहान बहुत ही नेक दिल इंसान थे, सबकी मदद किया करते थे। हमारे घर में एक नौकर था, उसके गुजर जाने के बाद तुम्हारे बड़े मामा को पता लगा कि उसका एक बेटा भी है, तो वो उसे इस घर में लेके आए। उस अनाथ की सारी जिम्मेदारी उठाई, और वो अनाथ कोई और नहीं पुलकित था। और पत्रलेखा बहुत ही हैरानी से बड़ी माँ की तरफ देखती है। हमने उसे पढ़ाया लिखाया और हम हमारे साथ रहने दिया एक छत के साथ, और कहता है कि हमें क्या पता था, हम जिस सांप को दूध पिला रहे हैं एक दिन वो हमें ही डस लेगा। और पाखी हैरानी से खड़ी होकर पूछती है कि मतलब। और बड़ी मामी कहती है कि पैसे के लालच में घर का नौकर दामाद बनने के सपने देखता रहा। पुलकित कॉलेज में पढ़ाई कर ही रहा था कि उसी कॉलेज में देवयानी का भी दाखिला हुआ।
जानते तो ये दोनों एक दूसरे को पहले से। अब मिलने जुलने लगे। दिव्यानी हॉस्टल में रहती थी। हमें खबर ही नहीं हुई, पता नहीं देखते देखते दोनों में प्यार हुआ, एक रिश्ता बन गया दोनों के बीच। और एक दिन दिव्यानी प्रेग्नेंट हुई और जब तक हमें पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अवश्य नहीं हो सकती। इसलिए मैंने चुपके से दिव्यानी को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसकी डिलीवरी करवाई। और पाकी हैरानी से कहती है, देवी ताई कि बच्चा भी है? और पाकी बड़ी मामी की तरफ आते हुए कहती है, लेकिन बड़ी मामी अब वो कहाँ है? और बड़ी मामी कहती है, अनाथ आश्रम में। और पाकी हैरानी से पूछती है, अनाथ आश्रम? और पाकी से कहती है, तो क्या करती मैं? अपनी बेटी को बदनाम होने देती? पूरी दुनिया को पता चलने देती कि मेरी बेटी एक बिन ब्याही माँ है? और दूसरी तरफ अश्विनी सई और विराट एक साथ बातें कर रहे होते हैं। सई अश्विनी से पूछती है कि आई ऐसे कैसे हो सकता है कि देवी ताई की पुलकित सच से शादी हो चुकी है और आप इतने सालों से आप लोगों को कुछ भी नहीं पता? और अश्विनी कहती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और तभी मीनाद आता है और बात को रोकते हुए कहता है, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हर बात में तुम्हारा टांग अड़ाना ज़रूरी है क्या? क्या करोगी जानकर दिव्यानी के अतीत के बारे में? लास्ट वार्निंग, आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें। अपने काम से काम रखो बस। और सही कहती है, वही कर रही हूँ पापा। देवी ताई मेरे परिवार का हिस्सा है और वो खुश रहे ये देखना मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी है। और मीनाद कहता है कि विराट समझा दे अपनी बीवी को कि ये। और विराट बाबा से कहता है कि पहले आप मुझे समझाइए बाबा कि देवी ताई की जो शादी हो चुकी है, ये बात इस घर में किसी और को क्यों नहीं पता? क्या ये तो नहीं कि सबको सब कुछ पता है और जान कर भी अनजान बनकर बैठे हैं? बाबा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ताई की आज जो ये हालत है उसके जिम्मेदार हम सब हैं? और अश्विनी कहती है, सही, हमें तो बस इतना ही पता है पुलकित और दिव्यानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, उन दोनों की शादी हुई है ये तो हमें पता ही नहीं था। और मीनाद कहता है, बस बहुत हो गया, क्या हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब जानने में भी कुछ नहीं रखा है। मुझे तो इस पुलकित से दिव्यानी को बचाना है। कैसे? सही कहती है, बचाना है मतलब? पुलकित सर कोई चोर डाकू खूनी नहीं है। और अश्विनी सही को चुप कराते हुए कहती है, और सही कहती है, पर आई